सरीना का ये शरीमान को वो मुझे खुला मानेगा, ये भी मुझे खुला मानेगा। सरीना क्या हुआ? चिंता मत करो, तुम्हारे श्रृंगार को खाक बना दिया है, मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा, अवतार के पास दूंगा। हाँ इतना सुंदर बोल के गल रखे तो पूछबे ना कोई हमरा के तो हम लेंगे जानते, हमरा के तो उतर हमरा के सर ना पूछ। वहाँ झूठ बोलना है, झूठ बोलना है। झूठ बोलता है कि नहीं? कोई झूठ नहीं क्यों बोल बोलेगा झूठ बोलना है कि अतहर बाबू आप अपने मुल्क में चलिए, दूसरे मुल्क का बादशाह आकर आपके भाई को लोहा की खंभा में बांध दिया है और आपके भाभी को डोला को फैलाकर अपने मुल्क में ले जाना चाहता है। आपको सुनकर आएगा उसका तारे एगो खोदा खदी हेतरा लोग जाता नहीं जाता। अभी कहाँ भेटाई पतहर पतहर के गोटे में नहीं चल कर खोजे खागा। या मेरे अल्लाह मेरे मौला कैसी कैसी मुसीबत तो मेरी राहों में खड़ा कर देता है, लेकिन फिर भी तेरा शुक्र गुजार हूँ मेरे मालिक कि तू मुझे हर मुसीबत से बरी के रखता है। मैं चलता हूँ, लकड़ी काटूंगा और फिर दूसरे बाजार में ले जाकर बेचूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन हो भाई? गुलाम खान। गुलाम खान? कौन गुलाम खान? मैं तो किसी गुलाम खान को नहीं जानता। नहीं जानता? मैं तुम्हें तो पहचानता भी नहीं भाई। नहीं पहचानता? नहीं, तुम मुझे पहचानते हो? हाँ। मुझे? तुम्हारा नाम अतहर है ना? अतहर? हाँ। फिर भाई मैं किसी अतहर को नहीं जानता। आप अतहर के जाने नहीं? मैंने कहा ना मैं किसी अतहर को नहीं जानता हूँ। मैं खुदा का नेक बंदा हूँ, खुदा के राहों में चल पड़ा हूँ। मुझे मालूम है कि कहाँ लेकर जाएगी। आप कहने जाए कामना से कहें कि दरबार में दूसरा मुल्क है। एक बात मुझे बताओ भाई, तू खुदा का बंदा है ना? हाँ। नेक बंदा? एकदम नेक बंदा हूँ। खुदा कसम झूठ नहीं ना बोलेगा? एक बात मुझे बता, तू किसे ढूंढ रहा है? हम ढूंढ रहे हैं अतहर को। देखो अगर इस नाम का कोई मुसाफिर मुझे मिलेगा ना तो मैं तुम्हारा एक पैगाम तुम्हारे अतहर भाईजान तक पहुंचा दूंगा। चलो अपना पैगाम मुझे सुनाओ, क्या बात है? पैगाम ही है कि हमारे मुल्क में दूसरे जगह की बादशाह आकर मुल्क पर चढ़ाई कर दिया। तुम्हारे मुल्क में? हाँ। तुम कहीं का बादशाह हो क्या? नहीं बादशाह नहीं, सिपाही हो सिपाही। तो तुमने कहा मेरे मुल्क में? हाँ, मैंने उस दरबार में दूसरे देश का राजा आकर छापामारी किया और अतहर का भाई जो बड़े हैं ना उनको कटघरे में बांध दिया है और अतहर को बीबी को डोला फनाकर दूसरे देश में ले जा रहा है। नहीं मेरे मौला, मेरे खुदा, तू मेरा सब रिश्ता भूलिया कर कि मैं तेरे राहों में शहीद हो जाऊं। गुलाम खान अरे कोई को तो हमला की है हो मेरे पास आओ गुलाम खान। गुलाम खान जिस अतहर को तुम तलाश कर रहे हो, हाँ वो मैं
मेरे भाई साहब पे मुसीबत आ पड़ी है। घोर मुसीबत। तुम्हारे भाईजान को दूसरे देश को बच्चा आकर पहुंच दिया। तुम्हारे भाभी जान को डोला में बिठाकर दूसरे देश में ले जाना चाहता है। बस कर गुलाम खान, बस। अब हम जिंदा गुलाम खान, और खुदा की खुदाई गवाह है कि जब तक अदर की सांसों में उस खुदा का दिया हुआ सांस कायम है, तब तक मेरे भाईजान को कोई छुड़ा नहीं सकता, और मेरी भाईजान की डोला कोई फना कर ले जा नहीं सकता। जल्दी चलिए हमारे साथ। गुलाम खान, हो जाएगा। मैं उस दुश्मन का सर कलम कर दूंगा, लेकिन अपने भाईजान का सर कभी झुकने नहीं दूंगा। चलो। वालेकुम अस्सलाम। क्या देख रहा है? गुलाम खान, हमारे काम रहता है को देने टूट सकता। लेकिन भाईजान, ये गुलाम खान तो मुझे झूठ बोलकर यहाँ लाया। इसने कहा कि आपको कोई सल्तनत का बादशाह। अब याद करो, जिस रोज मैंने तुझे निकासी किया था, मैंने कहा था जिस रोज तू अपने मर्जी से हमारे मुल्क में आएगा तो मुझे खुदा मानना पड़ेगा। मैं आया नहीं, लाया गया हूँ। लाया गया हूँ? हाँ भाईजान। कौन बुलाने गया था? ये गुलाम खान। तुमसे बुलाने गया था? कहिए बोला नहीं गया था ना, कहिए लेके नहीं गया था। भाईजान, आप तो मेरी फरियाद सुनिए। ये गुलाम खान ने मुझसे कहा कि अतार तुम्हारे भाईजान को दूसरे मुल्क का बादशाह गुलाम बना कर देखा। ज्यादा बकवास मैं सुनना पसंद नहीं करता। तो मुझे खुदा मानेगा कि नहीं मानेगा? नहीं भाईजान। अगर नहीं मानेगा तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। शौक से आप मेरा सर कलम कर दीजिए। किसे खुदा मानता है? मैं उस खुदा को मानता हूँ जिस पर मुझे यकीन है भाईजान। वो खुदा को कभी देखा है? नहीं खुदा भाईजान, खुदा देखने वाली चीज नहीं है। खुदा को महसूस किया जाता है, उस पर यकीन किया जाता है भाईजान। अगर आप खुदा बनना चाहते हैं भाईजान तो इस वक्त दिन है, इसको रब बना कर दिखाइए भाईजान। अगर आप खुदा बनना चाहते हैं भाईजान तो आज धूप निकला हुआ है भाईजान, इससे पानी में बदल दीजिए भाईजान। अगर आप खुदा बनना चाहते हैं भाईजान तो खुदा का नेक बंदा जो जीवित आपके सामने बैठे हुए हैं, इन्हें मुर्दा साबित कर दीजिए भाईजान। मेरा हुकूमत खुदाई है, तू नहीं मानता? तो जिस खुदा पर यकीन करता है, जिस खुदा पर विश्वास करता है, उस खुदा के नाम पर अपने बेटे साबिर को कुर्बानी करेगा। वाह भाईजान वाह, क्या खुदा के नाम पे खुदा के बंदों को झुकाने का गहरा साजिश रचा। तेरे पास एक ही बेटा है, कुर्बानी करेगा खुदा के नाम? भाईजान, मैं खुदा का नेक बंदा हूँ और एक सच्चा मुसलमान हूँ। एक सच्चा मुसलमान अपने कौल अपने जुबान से फूट नहीं सकता। मुसलमान उसी को कहते हैं भाईजान जो अपने मुसल्ले ईमान, जो अपने ईमान पे टिका रहता है, भाई सच्चा मुसलमान है भाईजान। भाईजान, अगर खुदा के राहों में मुझे अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए आप जिद कर रहे हैं तो मेरी भी बात गौर से सुनिए भाईजान। उस खुदा ने मुझे एक बेटा दिया है, उस मालिक ने मुझे एक बेटा दिया। अगर दिया होता 10 तो उसके नाम पे कर देते कुर्बान। 10 बेटा को कुर्बान कर देता, लेकिन अपने भाई को खुदा नहीं मानेगा। तो कौन करेगा अपने बेटे को कुर्बानी? कहाँ करेगा? समय बता। भाईजान, आप मुझे 3 रोज का मोहलत दीजिए। आज का तीसरा रोज, समय शाम 6 बजे। कुर्बानी कौन करेगा? तू। भाईजान, कुर्बानी मेरी। तू करेगा? हाँ भाईजान, मैं करूँगा। कुर्बानी तू नहीं करेगा तो फिर कुर्बानी किसकी?
कुर्बानी तू अपने हाथ से नहीं करेगा, तो कौन करेगा भाईजान? पैर अपने बेटा का तू पकड़ेगा और कुर्बानी तुम्हारी बीवी करेगी अपने हाथ से। जिस माँ ने अपने बेटे को वर्ण में नाम आतक रखा वही माँ कुर्बानी करेगी। वो ठीक है भाईजान, मैं अपनी शकीरा से मिलता हूँ, वो भी तो आप ही के पास है भाईजान। कुर्बानी का डेट समय तूने बता दिया। आज का तीसरा रोज जुम्मा का दिन होगा, समय शाम 6 बजे कुर्बानी तू करेगा और तेरा बेटा तेरी बीवी कहाँ है ये मैं बताऊँ? भाईजान लेकिन जिस वक्त आपने मुझे इस घर से दरबदर किया था, मैं अपने बीवी और अपने बेटी को आपके हवाले छोड़कर गया था। जिस तरह तूने मेरे ऑर्डर को तामील नहीं किया उसी तरह तुम्हारी बीवी तेरा बेटा हमारे खुदाई को ना मंजूर कर दिया। उसी वक्त हंटर मार मार कर अपने मुल्क से निकाल कर दिया। भाईजान कब तक आप इतना जुर्म करते रहेंगे भाईजान? उस खुदा से तो डरिए भाईजान, उस खुदा से। कोई खुदा नहीं, खुदा मैं हूँ, भगवान मैं हूँ। अरे काहे तू जिद करता है? मुझे खुदा माले मैं तुझे छोड़ दूंगा। नहीं भाईजान, उस खुदा के भरोसे मैंने आपको कॉल दिया है और मैं अपनी कॉल को अपनी जान देकर भी पूरा करूंगा भाईजान। तो ठीक है, याद रखना आपका तीसरा रोज जुम्मा का दिन होगा, समय शाम 6 बजे कुर्बानी तुम्हारी बीवी करेगी। ठीक है भाईजान, मैं अपनी बीवी का समय है भाईजान। हम जांच नहीं होगा नहीं भाईजान, उस खुदा पे मुझे भरोसा है भाईजान, वो मेरी शकीरा को मुझसे जरूर मिलवाएगा, मेरे साबिर को मुझसे जरूर मिलवाएगा, मेरी कॉल को जरूर पूरा करेगा मेरा मालिक। मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ होगी मेरी शकीरा, मेरा साबिर? या अल्लाह तू मेरी मदद कर मेरे मालिक। तेरे भरोसे तो मैंने इतना बड़ा कॉल दे दिया। बड़े साहब जब से हमें मुल्क से निकाल दिए हैं तब से मैं इसी जंगल में भटक रही हूँ और दिन रात अपने हुजूरी अली को आवाज लगाती हूँ कि कभी ना कभी तो मेरी आवाज सुनकर वो मेरे पास आ जाएंगे। ना जाने वो इस जंगल में कहाँ भटक रहे होंगे, कहीं और होंगे। ठीक है, मैं उनको फिर से आवाज लगाती हूँ। हुजूरी अली, मेरी शकीरा की आवाज इस सुनसान जंगल में आगे बढ़कर देखता हूँ, कहीं मेरी शकीरा मुझे मिल जाए। हुजूरी अली, शकीरा! ये आवाज तो मेरे हुजूरी अली की है, इसका मतलब कि वो इसी जंगल में कहीं भटक रहे हैं। हुजूरी अली! आप ही बड़े साहब को खुदा नहीं माने तो आपको मुल्क से निकाल दिया गया है ना? शकीरा, सर तुम भी मुझे बताओ, क्या भाईजान खुदा बन सकते हैं? कभी नहीं। तो फिर मैं कैसे मान लूं? बस मेरे साथ भी वही सुलूक हुआ। मैं भी बड़े साहब को खुदा नहीं मानी और वो मुझे मार मार कर धक्के देकर मुल्क से निकाल दिए। तभी से मैं इस जंगल में भटक रही हूँ। आपको दिन रात आवाज लगाती थी, लेकिन आज खुदा ने मेरी सुनी। शकीरा, खुदा मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया।
अब कुछ भी हो जाए हम लोग उस मुल्क में लौट कर नहीं जाएंगे। अब हम तीनों एक साथ रहेंगे। लेकिन साबिर नजर नहीं आ रहा। साबिर साबिर आपके पास नहीं है? या अल्लाह, मैं सोच रही थी कि साबिर आपके पास है। साबिर तो मेरे पास भी नहीं है। कहाँ गया साबिर? ऐसा लगता है कि साबिर के साथ भी वही सुलूक हुआ है जो हमारे साथ में हुआ है। वो भी इसी जंगल में कहीं ना कहीं भटक रहा होगा। आवाज लगाते ही अगर वो यहाँ आसपास कहीं हो तो हमारी आवाज सुनकर वो हमें आवाज जरूर लगाएगा। मेरा बचन कहाँ होंगे और कैसे होंगे और अम्मी जान कैसी होगी? ठीक है, मैं इसी जंगल में आवाज लगाता हूँ और वो जहाँ कहीं भी होंगे तो मेरे आवाज सुनकर जरूर आएंगे। अब्बा जान! अम्मी जान! शकीरा, ये आवाज साबिर बेटी की है। शकीरा, तुमने ठीक फरमाया, ये आवाज साबिर की है। साबिर को आवाज लगानी होगी हमें। शकीरा, तुम उस रास्ते से जाओ, मैं इस रास्ते से जाता हूँ, किसी को तो मिलेगा वो। साबिर! 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 देखो, रोने की कोई बात नहीं है। बड़े साहब ने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसका तो खुदा हिसाब किताब लेंगे ना। साबिर बेटा, तू ही कहता था ना कि इंसान परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। तो मेरी बात मानो, आंसुओं को पोंछ लो और बैठो। शकीरा, एक सवाल तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ। आप इस जंगल में मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ शकीरा, ये सवाल मुझे जकड़ लिया है। मैं बड़ा मजबूर हो गया हूँ इसका जवाब पाने के लिए। सवाल पूछना बहुत जरूरी है। हाँ शकीरा। फरमाइए, आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं? शकीरा, इस खुदा के सुंदर जहां में वो कौन ऐसी माँ थी है क्या होगी जिसने खुदा के राहों में अपने बेटे की कुर्बानी दी थी? हुजूर अली, ये सवाल आप हमसे इस जंगल में कर रहे हैं। हाँ शकीरा। आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि जहाँ में ऐसी कोई माँ थी या नहीं, या फिर है या नहीं जो कि खुदा के राह में अपने बेटे की कुर्बानी की हो। शकीरा, इसका जवाब मुझे चाहिए शकीरा। हुजूर अली, इसका जवाब मैं जानती हूँ। जानती हूँ? हाँ। तो बताओ मुझे। हुजूर अली, इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए। आप अपने इन्हीं नेक नजरों से देखिए। वो बीबी फातिमा थी जिसने उस खुदा की राह में अपने बेटे की कुर्बानी की थी। हाँ हुजूर अली। शकीरा, तो क्या तुम खुदा की राह में अपने बेटे की कुर्बानी दे सकती हो? हाँ शकीरा। ये आप मुझसे ऐसे हाँ, तुमसे पूछना जरूरी है शकीरा। खुदा के राह में शकीरा,
बताओ शकीरा, फातिमा की तरह तुम भी अपने बेटे की कुर्बानी दे सकती हो? लेकिन सुनिए, आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? आप मुझे पहले पूरी बात बताइए, बात क्या है? शकीरा, भाईजान ने बड़ा उलझन में फंसा दिया है मुझे, और भाईजान को मैं जुबान देकर आया हूँ, कॉल देकर आया हूँ, और 3 दिन का वक्त मिला है शकीरा। भाईजान ने मुझसे कहा कि तुम यदि खुदा मुझे नहीं मानते, उस खुदा को मानते हो, तो उस खुदा के राह में अपने साबिर की कुर्बानी दे सकते हो। और मैंने खुदा को मान सम्मान रखने के लिए शकीरा उस खुदा को सजदे करते हुए मैंने भाईजान को अपना कॉल दे दिया, और तब से मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। अगर हम लोग अपने बेटे साबिर की कुर्बानी उस खुदा की राह में कर देते हैं तो क्या होगा? तो भाईजान खुद को खुदा मानना छोड़ देंगे, वो अपना खुदाई मिटा देंगे। सुनिए, और एक बेटे की कुर्बानी करने से अगर हमारे भाईजान खुदा को मानना शुरू कर दे, अपनी खुदाई छोड़ दे, तो मैं भाईजान के लिए अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए तुमसे इजाजत मांगता हूँ। बहुत अच्छा मौका है, खुदा ने हमें बहुत ही अच्छा मौका दिया है। यही मौका है हमारे पास। बड़े साहब के आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, वो अपने आप को खुदा समझते हैं, उनकी खुदाई को मिटाने का बस मौका है। आप मुझसे ये पूछ रहे थे ना कि इस खुदा के राह में मैं अपने साबिर की कुर्बानी कर सकती हूँ या नहीं? अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि मैं अपने बेटे साबिर की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। सकीना, अब इस लफ्जों में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद करूंगा। तुझे पाकर तो मालिक ने मेरी जिंदगी की सारी कमी पूरी कर दी। लेकिन आपके और मेरे मान लेने से कुछ नहीं होने वाला। साबिर बेटे को पूछना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी तो उसे होना है ना। हाँ सकीरा, जिंदगी उसकी है, उसकी जिंदगी लेने वाले उस खुदा के राह में हम कौन हैं? और उसकी इजाजत के बगैर हम उसकी कुर्बानी नहीं दे सकते। चलो उससे पूछते हैं। बेटे साबिर, कहो मुझे, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वो कौन सा सवाल है मिजान? साबिर बेटे, तुम मुझे ये बताओ कि इस जहां में ऐसा कोई इंसान था या नहीं, या फिर ऐसा कोई इंसान है या नहीं जो खुदा की राह में अपने आप को कुर्बान कर सकता हो? बोलो बेटे। हाँ अमीजान, है। वो कौन है? वो मैं हूँ अमीजान। अगर उस खुदा ने इस धरती में हमें 100 बार जन्म देता, उस खुदा के राह में 100 बार कुर्बान हो सकता हूँ अमीजान। आज तुमने अपने अब्बा और अम्मी को रुस्वा होने से बचा लिया। उस खुदा के सामने अब तुम्हारे अम्मी और अब्बू सर गुरूर हो सकते हैं। सकीरा, जल्दी कीजिए और देखिए कुर्बानी का समय कब मुकर्रर हुआ? कुर्बानी का समय तो आज ही मुकर्रर हुआ है। हमें जल्दी चलना होगा, टाइम भी नजदीक आ गया। चलिए। चलो सकीरा। कुर्बानी का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक नहीं आया। अब वो मुझे पूरा आएगा जरूर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो अपना कलाम। ठीक है रजूल, अब तो कुर्बानी नहीं करेगा, ना बेटा मुल्कात होगा ना बीवी, तो कुर्बानी करेगा कैसे? आएगा हजूर, आएगा, जरूर आएगा। देखिए तो आता है कि नहीं टाइम पर। गुलाम खान, अस्सलामुअलैकुम।
कहाँ है बेटा? चलो तुम्हारी बीबी खंजर चलाई है, लाश कहाँ है तुम्हारे बेटे? भाईजान, आप लाश की बात करते हैं भाईजान। मेरे साथ मेरी बीवी शकीरा और मेरा बेटा साबिर। हम भूल गए, कुर्बानी तो मेरे सामने होना है। हाँ भाई, बोला सामने आपके खड़े हैं दोनों। साबिर बेटा, साबिर बेटा, मैं तुम्हें हंडल मार मार कर अपने मुल्क से निकासी किया, मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। एक रात अब्बा तू है ना, तुम्हारी कुर्बानी करेगा कि मर जाएगा बेटा। रास्ता पकड़ो और चुपके से भागता 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 भागता। नहीं पड़े बजान, अरे वो खुदा ने इस धरती पे हमें 100 बार जन्म देता, उस खुदा की राह में 100 बार कुर्बान हो सकता हूँ बड़े बजान, लेकिन ऐसे काम में नहीं बड़े बजान। तो मरो, मैं तेरा जान बचाना चाहता हूँ, तू मरना चाहता है। शाकिरा, सुन रही हो तेरा बेटा क्या कहता है? जी मैं सुन रही हूँ। और देख रही हो तेरा शौहर क्या करता है? मैं ये भी देख रही हूँ। देख रही हो शाकिरा अपने शौहर की नादानी, देख रही हो शाकिरा अपने शौहर की नादानी। तेरे हाथ ही जलाना चाहता तेरे बेटे की कुर्बानी। बड़े साहब, बेटा तो मेरा एक है, बेटा तो मेरा एक है। क्या? अगर होते 10 बेटे तो उस खुदा की राह में एक एक करके सबको कुर्बान कर देती। चलो कुर्बानी की तैयारी करो, चलो देखता हूँ कैसे कुर्बानी करती है। चलो चलो कुर्बानी। अभी घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, जो खुदा की राह में अपने आप को कुर्बान करते हैं ना, उससे जन्नत मिलती है। तुम्हें जन्नत मिलेगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुर्बानी करते समय खड़ा मत होना, बैठो। इसी तरह कुर्बानी तुम लोगों का भी हो जाएगा। बैठो, चलो कुर्बानी की तैयारी करो। ढको, अब क्या होगा भाई साहब? पाखंडी है तू, घमंडी है तू, खुदा का नेक बंदा कहता है, अपने आप को नेक बंदा कहता है, लेकिन भाई साहब, शैतान है, दूत है। मैंने किया क्या भाई साहब? खुदा का नेक बंदा अपने आप को कहता है और कुर्बानी से पहले अपने आँख से आंसू बहाता है। कुर्बानी करो, हंसते हंसते करो। अगर कुर्बानी करते समय दोनों के आँख से एक कतरा आंसू टपक जाएगा जमीन पर, तो कुर्बानी को रद्द कर दूंगा। भाईजान, अब कभी भी हमारे आंखों से आंसू नहीं टपकेंगे भाईजान। आंसू टपकेगा
तो कुर्बानी को रख सकेगा और तू मुझे खुदा मानेगा। अपने दिल को पत्थर सा मजबूत कर लो शकीरा, और इस खुदा की राह में हंसते हंसते चल पड़ो। चलो बकसती हूँ दूध बेटा, माफ करना मेरी खता। बकसती हूँ दूध बेटा, माफ करना मेरी खता। लेती हूँ अल्लाह का नाम और काटती हूँ तेरा गला। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। खून हजुर जो 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 गला कटाइले बा। आपको यकीन हो गया ना भाईजान कि हम दोनों अपने बेटे की कुर्बानी करने में सफल हुए। ये देखिए भाईजान, ये मेरे कैसी मातू है जिस बेटा को 9 माह तक अपने उदर में रखा, उस बेटा को अपने हाथ से कुर्बानी कर दिया। तू माँ नहीं है, पिशाचिन है, शराकिन है, जाहिल है। कोई माँ अपने बेटा को कुर्बानी नहीं कर सकती, तू माँ नहीं। इन सब बातों को छोड़िए भाई साहब, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। वादा भूल गए भाई साहब? आप ही ने तो कहा था कि तुम दोनों अपने बेटे की कुर्बानी दे दोगे तो मैं अपना खुदाई छोड़ दूंगा। मैंने कहा था? हाँ भाईजान, आपने कहा था, मुझसे कहा था। मुझे याद नहीं। भाईजान, शराब की नशे में को दिया होगा तो जरूरत अल्लाह के बात का विश्वास कर लिया। सकीरा, अब क्या होगा सकीरा? मैं खुदा हूँ और खुदा कहलाऊंगा। अब ऐसी कौन सी शर्त है जो हमें पूरी करनी होगी, उसके बाद आप अपनी खुदाई को मिटाएंगे? हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हम सब कुछ करने के लिए। हम सब जो मैं कहूँगा मानोगे? हाँ मानोगे? भाईजान, अभी भी आपकी शर्त बाकी है? हाँ, शर्त बाकी है, पूरा करेगा? भाईजान, जो बेटे की कुर्बानी दे सकता है और क्या नहीं दे सकता, मांग कर तो देखिए भाईजान। मैं आपके लिए हर नामुमकिन चीज को मुमकिन करने की कोशिश करूंगा। उसको वो देखो क्या है, नजर उठाकर देखो क्या है, क्या है? आपका गोला है वो। आज का गोला वो है आखसी दरवाजा। आखसी दरवाजा आग का गोला है। समझता है आखसी दरवाजा क्या है? भाईसा नहीं जानता है? आखसी दरवाजा नहीं समझा? हिंदू का मृतक होता है, हिंदू का मृतक होता है या मुसलमान का मैयत। आखसी दरवाजा पार करके जन्नत में जाता है या बैकुंठ में जाता है। मियाँ बीबी दोनों मिलकर बेटे की लाश को उठाओ, आखसी दरवाजा पार करो, बच जाओगे तो मैं अपना खुदाई मिटा दूंगा, वरना जलकर राख हो जाओगे
तो मैं खुदा कहलाऊंगा। बेटा तो चला गया भाईजान उस खुदा की राह में। अब तुम दोनों जल कर राख हो जाओगे आखिरी दरवाजा में। मत जाओ, मत जाओ। हम लोग बात मानो, मत जाओ, जल कर राख हो जाएगा। बड़े साहब खुदा मान लो। हम लोग आपसी दरवाजा पार जरूर करेंगे। सुनिए चलो उठाओ। बेटा साबित तो उसी तो जन्नत में ही गया। अब हम लोग भी उस खुदा के राह में जन्नत में चलते हैं। कुछ भी होगा खुदा को जाता है। लाश को उठाओ, आखिरी दरवाजा पार करो। अल्लाह करम करना, मेरे मौला बेबस पर रहम करना। चल रहा है, छटपटा रहा है। आखिरी दरवाजा से आज तो कोई बचा नहीं है। राख हो गया। वालेकुम भाईजान सलाम अलैकुम। भाईजान सलाम अलैकुम। अतः हाँ भाईजान, आज तक कोई आखिरी दरवाजा से बचा नहीं है। तुम तीनों आखिरी दरवाजा पार करके भी बच गया। हाँ भाईजान, आखिरी दरवाजे में कोई आग जला नहीं सकती। तू कोई जादू क्यों ना किया था, तो फिर कैसे बच गया? ये नहीं भाईजान, आखिरी दरवाजा पे कोई आग जला नहीं सकती, कोई पानी डुबो नहीं सकती। उस खुदा के राह में जो इंसान खुदा के भरोसे चल पड़ता है उसे कोई आग जला नहीं सकती। हाँ बड़े साहब, कोई जादू टोना हमने नहीं किया। आपने अपने बुजुर्गों से शायद नहीं सुना, खुदा के बंदे को आग जला नहीं सकती है। इसका मतलब असली खुदा कोई और है? हाँ हजूर, मैं नकली खुदा हूँ। असली खुदा के ऊपर है, आप है नकली खुदा। आदमी का एक खुदा बनता है, मैं कैसे बना? असली खुदा को छोड़कर नकली खुदा मैं कैसे बना? इसकी वजह क्या है? ताश 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 खेलने के बाद, ताश खेलने के बाद ठंडा 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 नहीं था, शराब था। शराब की वजह से मैं अपने आप को खुदा कहता आया आज तक। जिस घर में शराब और जिस घर में ऐसी औरत नागिन, ये औरत नागिन है, नागिन, यही घर को बर्बाद की है और इसे सजा मिलेगा। ऐसी औरत नागिन घर में रहेगी तो घर बर्बाद हो जाएगा, कब्रिस्तान बन जाएगा, शमशान बन जाएगा। सरीना तुम्हारे कहने से मैं ताश खेला। ताश खेलने के बाद चाय पिलाई थी मुझे, ठंडा। वो तो ठंडा था, ठंडा था। गौर बाती है, वो ठंडा नहीं था, वो शराब था, जिसकी वजह से मैं अपने आप को खुदा कहता है। अपने घर को बर्बाद कर दिया, अपने आबा हुजूर को खाने में बंद कर दिया, देवता समाज भाई को निकासी कर दिया और उसके पति को भी निकासी कर दिया, उसके बीवी को, उसके बेटे को। तुम्हारे चलते तुम्हारी जैसी औरत को सजा जरूर मिलेगा, सजा मिलेगा, सजा मिलेगा, मुझे सजा मिलेगा। मुझे गलती गलती गलती। मैं गुनाह किया था, नहीं भाईजान,
मुझे सजा मिलना ही चाहिए। तुम्हारे जैसे भाई पर ऐसा जुल्म किया, तुम्हारे बेटा पर जुल्म किया, तुम्हारे बीवी पर जुल्म किया। गुलाम का पता मुझे मिला था। अरे मैं गुलामी करने वाला था, लेकिन जबरदस्ती से तेरे बादशाही को छीना चाहा। अगर किसी के नसीब को कोई छीना चाहेगा तो कभी नहीं छीन सकता। उसके नसीब में जो लिखा रहता है वही होता है। बादशाही तुझे लिखा था, लेकिन मैं जबरदस्ती से तेरे बादशाही को छीना चाहा। मैं गुलाम का गुलाम रहा। पहले शाकिरा, इसे इतनी सजा दो, आज के बाद कोई भी औरत अपने घर को बर्बाद करने से सहम जाए। सजा दो, मारो मारो शराब के नशे में खुदा कहलाती हो, सब गलत काटने वाली बोले का कहा मुझसे गलती हुई है, गलती हो गई। मारो इसे और जोर से मारो तो इसमें टोपी करवा दो। नहीं, तू खुदा का नेक बंदा है। शाकिरा, इसे मारकर अपना हाथ नापाक मत करो। इसे सजा मैं दूंगा। कुछ बातें कर लेने दो। सरीना, जिंदगी में एक भी नेक काम तू नहीं किया है। अपने शौहर के लिए उस खुदा के राह में एक नेक काम कर दो, तुझे खुदा माफ कर देंगे। अपना घूंघट हटा डालो, घूंघट हटाओ और मेरे नजदीक आकर के एक बोसा दे दो, यानी चुम्मा दे दो। चुम्मा दे दो खुदा तुझे। मैंने इस नागन को फल को कुचल डाला, इस अब घर को बर्बाद नहीं करेगी। तू यहाँ का बादशाह है और रहेगा। और अब्बा हुजूर के खाने में है, उन्हें बुलाकर ये तख्त और ताज दे देना। भाई देखो खुदा भी मर गई, खुद खुदैया भी मर गई। शाकिरा, शाकिरा, देखिए हमारा ड्रामा समाप्त हो गया। प्रेम से बोलिए माँ सरस्वती की।